नमस्ते दोस्तों। इसमें हम इस वीडियो में हम समझेंगे एफर्ट, टोटल एफर्ट कैसे निकाला जा सकता है टेक्निकल प्रीसेल्स रोल में फॉर पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के लिए। और दूसरा हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग रिसोर्स लोडिंग बनाते हैं। ओके, तो अगर आपको याद होगा हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे, अगर क्लाइंट ने कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं दिया है, ठीक है, तो हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट एस्टिमेशन में जाते हैं जिसमें हम लोग बताते हैं कि सिंपल, मीडियम और कॉम्प्लेक्स के लिए कितना एफर्ट लगने वाला है, कट एफर्ट। सो एग्जांपल लेते हैं कि कितने कॉल फ्लो है और कितने, जैसे कि हम लेते हैं कि दो सिंपल बना रहे हैं रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब एस्टिमेट बनाने के लिए। तो जिसमें हम एक एस्टिमेट करके भेजेंगे कि हम दो सिंपल, दो मीडियम और एक कॉम्प्लेक्स लेके बनाएंगे। तो सिंपल का हो गया अपना 16, इसका हो गया 24, और कॉम्प्लेक्स, सॉरी 24 का इंटू 2, 42 8, और कॉम्प्लेक्स का एक 40। ठीक है, तो इनका टोटल एफर्ट अपने को लगा इस पर्टिकुलर एजम्पशन में कि हम इतना कॉल फ्लो बना के देंगे, मतलब एफर्ट दे रहे हैं दो सिंपल, दो मीडियम, वन कॉम्प्लेक्स, ये हम लोग मेंशन करेंगे अपने एजम्पशन में। ठीक है, तो अभी हम मूव करते हैं अपने एक दूसरे एक्सेल की तरफ, जहाँ पे एफर्ट, होल एफर्ट, टोटल एफर्ट रादर देन द कट एफर्ट निकाला जाता है। ठीक है, और किस तरह हम लोग रिसोर्स लोडिंग बनाते हैं तो उसका भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आसान भाषा में पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये एक और बात, ये एक्सेल गिटहब में अपलोडेड है, जिसका लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेंशनड है। ओके, नाउ अभी जाते हैं इधर। तो हमारा कितना था, दो सिंपल था, राइट। तो यहाँ पे हमने वही बनाया है। अच्छा, क्या क्या बनाया है मैंने पहले वो बता देता हूँ कि ये सब क्या क्या है। तो अपना डेवलपमेंट का तो जैसे सिंपल, मीडियम, कॉम्प्लेक्स था ही। ठीक है, अभी वेब सर्विस और एक्स्ट्रा है, लेट्स से रिपोर्टिंग के लिए या सीटीआई के लिए और कुछ और फलाना ढमकाना, तो वो हम मेंशन कर सकते हैं। ट्यूनिंग मतलब अभी हमने कुछ डेवलपमेंट किया, उसके बाद 1 महीने के अंदर ट्यूनिंग एक्टिविटी आता है, तो वो है ट्यूनिंग। ठीक है, वेब पेज यूआई डेवलपमेंट, तो मतलब अगर वेब पेज के साथ इंटीग्रेट करना है तो उसका यूआई, उसके साथ इंटीग्रेशन का जो एफर्ट है वो डाला हुआ है। या असिस्ट करने में कि हाँ भाई, क्लाइंट का टीम होगा यूआई का, उनको बताने में ही कि भैया हाँ ये कंपोनेंट लो, ये नो ही लो, जैसा भी है, ये कॉल वॉल में भी जाना है तो उसका एफर्ट मैंने डाल दिया है। और इंटीग्रेशन टू चैट, ठीक है ना, तो चैट के साथ इंटीग्रेशन, क्या बोलेंगे, फॉर वेब सर्विस और सॉरी फॉर एजेंट के साथ जब बात करना है उसके लिए, तो उसके लिए भी 20 घंटा डाला हुआ है। और मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अभी जो एनएलपीज बनाते हैं, अकाउंट बैलेंस, वेलकम, व्हाट इज माय अकाउंट बैलेंस, ये सब जो लिखते हैं, उसका मल्टी लैंग्वेज भी करना पड़ेगा ना। तो सब एक का मल्टी लैंग्वेज करने का उसका मैंने 40 घंटा अलग से लिख दिया। ठीक है, तो अभी हमने 8 घंटा लिखा था इधर। तो 8 घंटा, नंबर ऑफ कॉल फ्लो दो, मीडियम के 24, उसका नंबर ऑफ कॉल फ्लो दो। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स का एक। ठीक है, ट्यूनिंग का हमने अभी कितने कॉल फ्लो है अपने पास, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 का ट्यूनिंग का काम आएगा इतना। वेब पेज यूआई तो एक ही होता है। इंटीग्रेट टू चैट 5, क्योंकि सभी कॉल फ्लो जाएंगे। मल्टीलिंगुअल 4 लिख रहा हूँ क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स में तो हमने उसका एफर्ट कैलकुलेट कर ही लिया था, तो बचे हुए क्या बोलते हैं, 4 कॉल फ्लो है, उनके लिए लिख दिया। तो टोटल एफर्ट अपना जाता है 484। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिर्फ डेवलपमेंट का एफर्ट। ठीक है, अभी मैं इसमें डालूंगा इसको कट एफर्ट, एक और एक्स बनाते हैं टेबल। ठीक है, तो उसमें हम डालेंगे। तो इसमें अभी डेवलपमेंट का इतना हुआ, अभी प्रोडक्शन में भी कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं करना पड़ता है, तो उसका मैंने डाला है 20% ऑफ द डेवलपमेंट। सो आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला इंटू 02 किया है, तो मतलब उप्स, 20% ऑफ द डेवलपमेंट एफर्ट। अभी एनएलपी का मैंने 40 घंटा वापस से क्यों लिखा, अभी क्या होता है कि जितने बार भी हम लोग चैटबॉट बनाते हैं, राइट, अब उसमें एनएलपी इम्प्रूव करना ही पड़ता है 1000 बार। ठीक है, तो मैंने वो 40, मतलब एक हफ्ते का एक्स्ट्रा डाला ही है,
क्योंकि जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग फ्रेजेस है, इधर से ट्रेनिंग फ्रेज मंगवाना, उनके रिकॉर्डिंग सुनना या उनके ट्रांसक्रिप्शन देखना, उसमें से ऐड कराना, तो उसका मैंने 40 घंटा अलग से ऐड कर दिया। अभी कॉन्टैक्ट सेंटर प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन अवेलेबल है मार्केट में, पर्टिकुलर बॉट फ्रेमवर्क और एनएलपी फ्रेमवर्क के साथ, वेल एंड गुड, हम इसको हटा देंगे। नहीं है तो रखना है। तो लेट्स से कि अभी हमारा रिक्वायरमेंट कॉन्टैक्ट सेंटर के साथ है ही नहीं, तो इसको मैं जीरो कर देता हूँ। तो ये हो गया। तो अभी कितना आ गया टोटल घंटा डेवलपमेंट का? 484 था, प्लस हमारा कुछ ऐड हुआ, प्लस अपना प्रोडक्शन का ऐड हुआ, तो मिलके हो गया 104 घंटे। ठीक है। अभी 104 घंटे को हम, ये आवर में है, ठीक है, ये सब अपन आवर में बात कर रहे थे। तो दिन कितने हुए, हफ्ते कितने हुए? 15 हफ्ते का प्रोजेक्ट बन गया है सिर्फ डेवलपमेंट का। ठीक है। अभी ये जो आवर है इसको उठा के डालेंगे यहाँ पे। ठीक है। 62.8 था, अभी वापस उठा के मैंने यहाँ डाला। अभी यहाँ पे ये क्या मेंशन है, ठीक है, तो अभी एक प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में डिफरेंट फेजेस होते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना पड़ता है, फिर डिजाइन बनाना पड़ता है, लो लेवल हाई लेवल डिजाइन, डेटा इंटीग्रेशन डिजाइन बनाना पड़ता है, फिर डेवलपमेंट होता है, फिर डेवलपमेंट के बाद उसकी टेस्टिंग होती है, तो एसआईटी टेस्टिंग होती है, एसआईटी टेस्टिंग में डिफेक्ट्स निकलते हैं और फिर उसको सपोर्ट देना पड़ता है। फिर उसके बाद यूएटी होता है, यूएटी के बाद गो लाइव होता है, राइट। तो ये पूरा एक है, क्या बोलते हैं, फेजेस है एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट, आईटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, करेक्ट। तो अभी जैसे अपना 628 आया था, ये सब न्यू रिक्वायरमेंट के लिए है आरएफपी का। आरएफपी में जहाँ पे क्लाइंट ने अपना रिक्वायरमेंट नहीं बताया है, वहाँ पे हमने एजम्पशन लिया है कि हम आ, 5 कॉल फ्लो ले रहे हैं, जिसमें से 2 सिंपल है, 2 मीडियम है, एक कॉम्प्लेक्स है। अभी तक क्लियर है इतना? ठीक है। यहाँ पे 620 डाला है मैंने, अब यहाँ पे 45% डाला है। मतलब क्या है कि पूरे प्रोजेक्ट में 628 जो आया वो 45% ही सिर्फ डेवलपमेंट का है। बाकी काम भी तो करने पड़ेंगे। तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को 100% में लाने के लिए 10% मैंने रिक्वायरमेंट में डाल दिया, 15% मैंने डिजाइन में डाल दिया, 25% एसआईटी में डाल दिया, 5% अपना यूओटी और गो लाइफ में डाल दिया। फिर वारंटी सपोर्ट अपना अलग से जो फिक्स रहता है, वो अलग से 2 हफ्ता 3 हफ्ता या जैसा भी क्लाइंट के साथ रिक्वायरमेंट है वो मेंशन करते हैं। ठीक है। तो अभी क्या होगा ना कि जैसे अभी ये मेरे को लगता है कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इंटेंस है, तो मैं इसको 50% कर सकता हूँ। ठीक है। और मैं एसआईटी से लेट्स से कि 20% कर दिया, और मेरे को लगता है कि यूएटी को लाइफ में ज़्यादा हो सकता है, तो 10% यहाँ कर दिया, तो यहाँ 10% कर दिया। तो टोटल मिला के अपने को 100% ही रखना है, पर हम यहाँ से फ्लैक्चुएट करते रहेंगे। तो इस तरह यहाँ पे टोटल एफर्ट भी जो है ना, वो चेंज होते रहेगा। डेवलपमेंट को ज़्यादा टाइम दोगे तो बाकी सब में कम लेना पड़ेगा। अभी डेवलपमेंट में मेरे को लगता है कि ज़्यादा नहीं, 45 मिनट या 40% काफ़ी है। एंड टेस्टिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, 25% वहाँ रख दिया, तो यहाँ 5% कर दिए, तो फिर मैं डिज़ाइन में बढ़ा दिया, जैसे कि इसको 15% कर दिया। ठीक है। तो अभी वापस आवर्स बन के 15178 आ गया। ठीक है टोटल। अभी हम क्या करेंगे, ये समझ आ रहा फंडा? ये पर्सन आवर्स, पर्सन डेज, पर्सन वीक, मतलब एक आदमी अगर ये प्रोजेक्ट करेगा तो उसको 37.9 यानी 38 वीक्स लगेंगे, एक आदमी, पर्सन वीक। अभी अगर इसी को मैं बोल दूं कि अगर प्रोजेक्ट में 5 लोग हैं, डेवलपमेंट और बाकी सब मिला के, टेस्टर वेस्टर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये डिवाइड बाई 5, तो ये 7.5 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह निकाला जाता है एस्टिमेट। ठीक है। ओके। अभी कितना टाइम लगेगा, ये हो गया अपना एफर्ट एस्टिमेशन। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट एफर्ट। तो ये चीज यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। अभी इसको आगे लेके जाते हैं रिसोर्स लोडिंग में। ठीक है। अभी रिसोर्स लोडिंग में क्या, अभी जो ये आया था, तो इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी। अभी यहाँ रिसोर्स लोडिंग में गए, पेस्ट एज वैल्यू, सेम, कॉपी, पेस्ट एज वैल्यू। ठीक है। तो अपना ये आ गया। ओके। अभी समझते हैं प्रोजेक्ट में यूजली कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो ये रिसोर्स लोडिंग में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक ऑन साइट है नहीं है, वो बेसिकली डिपेंड करता है। तो हम एक मान के चलते हैं कि एक ऑन साइट है, एक मैनेजर है, फिर अपना एक सीनियर रिसोर्स होगा, डेवलपमेंट का लीड भी हो सकता है, एंड एक डेवलपर एक और है, और फिर एक सीनियर टेस्टर होता है, एक टेस्टर।
बेसिकली यही अपना कॉन्फ़िगरेशन चलता है। थोड़ा बहुत कभी कभार इसमें बीए भी घुसा देते हैं। नंबर ऑफ डेवलपर और टेस्टर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी या कितने स्लो अपने को प्रोजेक्ट खत्म करना है, एस्टिमेट के हिसाब से रहता है वो। ठीक है। अभी अपना कितना है रिक्वायरमेंट का, और ये कितना आया था पी पर्सन वीक, मतलब एक आदमी करेगा तो 4 वीक लगेगा। पर अगर हम 2 लोग बिठा दें तो कितने वीक में हो जाएगा? 2 लोग बिठा दिए तो 1 वीक में हो जाएगा, राइट? कि 4/3.5 डिवाइड बाई, तो थोड़ा बहुत ओवरलैप करके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 1 वीक में अपना ये हो जाएगा। तो इसमें हमने 2 डाल दिए, आर्किटेक्चर अपना एक ऑन साइड का और एक प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग कॉल वॉल में लेके जा रहे हैं। ठीक है। अभी सेकंड क्या आता है कि डिज़ाइन। ठीक है। अभी डिज़ाइन में ये लोग तो रहेंगे, टेक्निकल आर्किटेक्ट और रिव्यू करने के लिए मैनेजर साहब। फिर उसके बाद आएगा अपने डेवलपर भी घुस गया, तो टोटल कितने वीक हो गए यहाँ पे? 6 वीक्स। अगर आप देखोगे एक एक रिसोर्स ही है, ठीक है, इसका मतलब एक रिसोर्स है इधर, तो 6 वीक लग गए। अपने पास कितना था? 5.25। ठीक है। पर अपने पास पिछले वाला बचा हुआ है, 2 वीक्स लगा। अच्छा नहीं, यहाँ पे एक और घुसा देते हैं डेवलपर को भी, सीनियर डेवलपर या लीड। इसमें 3 हफ्ता, 3 लोग एक चीज में काम करेंगे, तो 3 वीक के लिए है, 3.5 वीक का था तो आधा हो गया, आधा हफ्ता बचा हुआ है। इसमें हम गए तो 6 हफ्ता है, पर अपने पास 5.25 था तो वो थोड़ा बहुत एडजस्ट आउट हो गया। ओके। अभी अपने को डेवलपर, ठीक है, तो अभी ये लोग तो रहेंगे ही, टेक्निकल आर्किटेक्ट, तो मैंने वो मेंशन किया टेक्निकल आर्किटेक्ट 4 हफ्ते के लिए है ही है। अब 4 क्यों? ओके, इसलिए किया है मैंने कि अगर पूरा डेवलपर लग जाए, ठीक है, दोनों, तो ये दोनों हफ्ते काम करेंगे। कितने हफ्ते लग जाएंगे टोटल? अगर 15 को डिवाइड करें 2 से, 15 को डिवाइड करूं 2 से, तो टोटल लग जाएगा, 15 को डिवाइड करूं 2 से, तो अपने को, अरे क्या है, 15 को डिवाइड करूं 2 से, 15 जन, पता नहीं। अच्छा, अराउंड 8 वीक आएगा। ठीक है, तो 2 डेवलपर अगर काम करते रहेंगे तो 8 वीक लगेगा। ठीक है, पर ऐसा है ना कि हमको मैनेजर को भी पालना रहता है, और टेक्निकल आर्किटेक्ट भी कुछ ना कुछ तो काम करेगा ऑन साइट से, हाई लेवल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि, और उनको कंटिन्यूस भी बनाना रखता है ना प्रोजेक्ट में, कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहेंगे, और मैनेजर सबको भी पालना रहता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि उनका भी बिलिंग आए। तभी जो डेवलपमेंट एफर्ट था अपना, 16, ऑलमोस्ट 16 है, ऑलमोस्ट राइट। तो इसमें 8 ही हफ्ता अपने को मिलता है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। बाकी जो है वो उधर चला गया पालने में। तो मतलब ये भी बोल सकते हैं कि अपना टेक्निकल आर्किटेक्ट भी कुछ असिस्ट कर देगा, तो 12 हफ्ते का काम मिलेगा डेवलपमेंट के लिए। बाकी 4 हफ्ते तो भाई साहब मैनेजर साहब को पालने में निकल गए। तो टोटल अपने पास कितने आवर्स हो गए? हम यहाँ पे देखेंगे 16 वीक्स हो गए। तो अपना 15.72 था, इतना एवरेज आउट होके हो गया, तो 4 वीक अपने को मिला। हिसाब से 5 वीक मिल सकता है, डिपेंड करता है। अभी एसआईटी, अभी एसआईटी में अपना डेवलपर रहेगा दोनों, यहाँ पे क्यों छूट गया? ठीक है, तो डेवलपर रहेगा। अभी लेकिन एसआईटी है तो टेस्टिंग वाले भी आएंगे, तो दोनों लीड भी आ गए, और उसका ये भी आ गया जूनियर टेस्टर, तो वो आ गया। तो अभी इस वीक में टोटल कितने लोग हैं वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखोगे 6 वीक, तो अपने पास कितना है? 8 वीक। तो हम इसको सरप्लस मार देंगे, तो 2 वीक, 1.5 वीक। अब आधा तो दिखा नहीं सकते ना इसमें, तो इसलिए आधा इधर घुसा दिया मैंने। तो टोटल मिला के अपने पास 12 वीक है, जबकि 8 वीक, तो 4 वीक, 3.5 वीक हम लोग एक्स्ट्रा चल रहे हैं, जो कि ओके है। ठीक है। तो अभी सभी इन्वॉल्व है इसमें, मैनेजर साहब भी रहेंगे, टेक्निकल आर्किटेक्चर साहब भी रहेंगे, और डेवलपर तो काम कर ही रहा है, और टेस्टर भी काम कर ही रहे हैं। और 2 हफ्ता लग जाएगा, 1.5 हफ्ता अराउंड, एवरेज में, कि इतना टाइम तो लग जाएगा कि खत्म होने में। अभी उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? हो गया टेस्टिंग, अभी यूएटी होगा और गो लाइव होगा, तो उसके लिए अपने पास 1.75 थे। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देखूं, एक सीनियर टेस्टर चाहिए यूएटी में क्लाइंट को बताने के लिए, एक सीनियर डेवलपर चाहिए यूजली बताने के लिए, राइट? अभी जूनियर लोगों को रिलीज कर दिए प्रोजेक्ट से, क्योंकि अभी एसआईटी साइकिल में ही मोस्टली जितना बनना है करना है वो आ गया है, खत्म हो गया, डिटेक्ट हो गया।
तो उसको रिलीज कर दिए। सीनियर रहेगा, मैनेजर साहब तो रहेंगे ही, ये ठीक है, गो लाइव है। एंड आगे ऑन साइड से देगा, क्योंकि ऑन साइड से ही डिप्लॉयमेंट होता है, तो उनको भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपना 4 हो गया है, जबकि अपना था 1.75, मतलब मैक्सिमम 2 थे। पर ये भी ओवरलोड में गया, पर ये चलेगा, कंसिडर करते हैं। इसमें क्या होता है यूजली कि प्रोजेक्ट्स में डुअल एलोकेशंस भी होते हैं ना, डेवलपर्स और टेस्टर के, लीड लोगों के, तो उन लोग के इसमें मैनेज कर लेते हैं, तो इसलिए उसको चलेगा। अभी 3 वीक का वारंटी सपोर्ट है, ठीक है। तो अभी 3 वीक में अपने को टेक्निकल आर्किटेक्ट चाहिए क्या? मैनेजर तो नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसको जीरो कर देते हैं। अभी टेक्निकल आर्किटेक्ट चाहिए, सपोर्ट में। अब आर्किटेक्ट साहब, भाई साहब, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, तो इसको ऐसा कर देते हैं 0.5, मतलब 0.5, कि रहा भी और नहीं भी रहा, ऐसा, ठीक है। तो सेम चीज हम इसके लिए भी कर देते हैं कि सपोर्ट देने के लिए अब एक बंदा अगर फुल टाइम चाहिए, 24/7 चाहिए, तो वो अलग अलग रूल्स होते हैं, तो वो कंपनी डिसाइड करती है अपने हिसाब से। यूजली एक बंदा तो फुल टाइम चाहिए सपोर्ट देने के लिए, मतलब वो कॉल भी उठाए, ये भी करे, हैंडल भी करे, तो ये हो गया। तो ओवरलेस इस तरह से हमने एक पर्टिकुलर आवर को डिवाइड किया है। तभी यूजली अगर 37 वीक का प्रोजेक्ट था टोटल, जब हमारा निकला, राइट, वही निकला ना, 37 वीक, 37.9 वीक अगर एक आदमी करता है। पर सिंस हमने इतने सारे लोग बिठा दिए, आ रहे जा रहे, टेस्टर आया, डेवलपर आया, ये हुआ, ये वीक टोटल प्रोजेक्ट पूरा हमारा 17 वीक में खत्म हो रहा है, जिसमें से हम बोलेंगे कि 1 महीना, कुछ गड़बड़ है ना कैलकुलेशन में, हाँ ओके, 13 वीक में, सॉरी। तो यूजली 13 वीक यानी 3 महीने में, कहाँ 37 वीक्स था और कहाँ हमने उसको 13 वीक में डाउन करके ला दिया है। और भी रिड्यूस किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपन, जैसे कि यहाँ पे करना है तो यहाँ पे टाइमलाइन को क्रंच करके यहाँ पे डेवलपमेंट एफर्ट घुसा दिया जाता है, तो वो सब होता है। एनीवे, ये समझ में आया इतना, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये इज इक्वल टू इनका सम, ठीक है, ये हर एक वीक में कितना देर अवेलेबल था वो है। तो O14, ओ, अच्छा ये अपडेटेड नहीं है, इसको किया जाए क्यू, ठीक है। तो अभी प्रोजेक्ट था 38 वीक का, 45 तक गया। 5 वीक का तो अप एंड डाउन हर कोई गिनता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना तो लीनियंट रहता ही है, क्योंकि उतना प्रोजेक्ट्स में बढ़ ही जाता है, और ये तो प्योरली इफेक्ट ऑन एजम्पशन है कि हमारे इतने कॉल फ्लोज होंगे, तो वो एनी टाइम बढ़ेगा ही। ये जस्ट बताने के लिए कि हाँ इतना एफर्ट लग जाएगा हमारा, इतने सारे कॉल, ये कॉल फ्लोज का एजम्पशंस पे। तो फिर उसके बाद क्या आया अपना, तो ये सम किए तो 11 वीक्स आया, और आवर्स जितने आए टोटल, ठीक है। अब ये कौन से लेवल पे है वो मेंशन किया जाता है, और उनके रेट, जैसे कि ऑन साइट में जो बैठा है उसका 100, मैनेजर साहब का $30 पर घंटे, सीनियर डेवलपर का 25, जूनियर का 20, सीनियर टेस्टर का 25, और ये टोटल मिला के एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट बैठा है $80,400। उसमें ट्रैवल और स्टे, अगर ऑन साइट जाना है, ट्रैवल करना है, तो उसका भी पैसा क्लाइंट से ही लेंगे। तो ये टोटल मिला के अपना कॉस्टिंग बैठता है ऐसे। तो इस तरह हमारा एफर्ट और रिसोर्स लोडिंग किस तरह कैलकुलेट होता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है एफर्ट एजम्पशंस पे। और दूसरा एक और मेथड होता है कि अपना बॉटम अप अप्रोच, जब क्लाइंट ने स्पेसिफिकली बता दिया है कि क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, तो अदरवाइज तो एजम्पशन पे ही खेलना है दुनिया। और किस तरह फिर हम एस्टिमेट निकालते हैं, किस तरह, ये सब है। जो निकलता है वो कट एफर्ट है। कट एफर्ट से फिर हम निकालते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट कितना बैठेगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं एजम्पशंस, नए प्रोजेक्ट्स और पूरा माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स, तो किस किस चीज़ का एजम्पशंस में ध्यान रखा जाता है। एज यूजुअल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।